कुर्सियां खाली हैं, बैठ जाओ आराम से। थोड़ा पीछे आ जाओ तो बोले। दोस्तों, मन पे आसीन मेहरबान भाई, साजिद भाई, इस्माइली भाई, हमारे सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के नेता जीनत खान जी, मैं एक बार चाहूंगा अपने लिए जोरदार तालियां बजा लो। आप नेताओं के लिए तालियां बजा रहे हो, अपने लिए भी बजा लो एक बार। अपने लिए ताली नहीं बजा पा रहे हो, पीछे तक साउंड थोड़ा बढ़ा दो भाई। साथियों, मैं आज लोकतंत्र के मालिक से बात करने आया हूं। आपके उंगली के इशारे में सारी ताकत है और ये ताकत मिली शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब मुल्क आजाद हुआ और आपको वोट की ताकत मिली। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान के लिए एक संविधान लिखा और कहा कि यह देश इसी संविधान से चलेगा। नरेंद्र मोदी से मेरी लड़ाई इसी बात को लेकर है। मोदी जी कहते हैं मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से जागो, मेरे हिसाब से सो, मेरे हिसाब से खाओ, मेरे हिसाब से पहनो, मेरे हिसाब से झुको, मेरे हिसाब से उठो। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मोदी जी ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उनको जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे कहने का ये बहुत ज्यादा बोलता है, इसको भी जेल में डाला, मुझे भी जेल में डाल दिया। इनको लगा 6 महीने जेल में रखूंगा, आवाज में थोड़ा कमी आ जाएगी। जेल से जिस दिन बाहर कदम रखा, 4 गुना ताकत से भारतीय जनता पार्टी और मोदी के खिलाफ हुआ। इनसे डरना है क्या? डरना है क्या? डरना है? पूरे देश में झाड़ू लगा लगा के बीजेपी वालों को साफ करना है। तो 5 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो एक बात को याद करके जाना, आप न्यायाधीश की कुर्सी पर हो, आप लोकतंत्र के मालिक हो। आप जिसको चाहोगे विधायक बनेगा, आप जिसको चाहते हो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हो मंत्री मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो देश का प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो ये फैसला करके जाना कि आपको बीजेपी की सरकार बनानी है या आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। क्योंकि मैं तो पूरे दिल्ली में घूम रहा हूं, हर जगह से एक ही आवाज निकल रही है, दिल्ली में 60 से ज्यादा सीटें लेके अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जिसको लगता है केजरीवाल की सरकार बन रही, हाथ उठा के बताओ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा दिल्ली में? कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। इधर वालों को नहीं लग रहा? लग रहा है इधर वालों को? सरकार केजरीवाल की बन रही है। तो जब केजरीवाल के की सरकार है, तो मंत्री किसका होना चाहिए? किसका मंत्री होना चाहिए? गोपाल राय आपके मंत्री हैं। फिर से उनको जिता के भेजना, सरकार में मंत्री बनेंगे। जितना विकास का काम किया
शिक्षा कैसे देंगे, स्वास्थ्य कैसे देंगे, मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे देंगे, पानी कैसे देंगे। बीजेपी वाले निकलते हैं, कहते हैं केजरीवाल को गाली कैसे देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? केजरीवाल को गाली दो, मनीष सिसोदिया को गाली दो, संजय सिंह को गाली दो, गोपाल राय को गाली दो, आतिशी को गाली दो, सारी पार्टी वालों को गाली देते रहते हैं। तो मैंने एक पुरानी फिल्म का डायलॉग मोदी जी के लिए बनाया कि मोदी जी ने गालीबाजों की फौज बना रखी है। गालीबाजों की फौज बना रखी है। मैंने संसद में नारा लगा दिया, मोदी अदानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। नाराज हो गए हमसे, कह लगे ऐसा क्यों कह रहे। मैंने कहा मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी अदानी के प्रधानमंत्री है। ये पूरी सरकार उनकी गुलामी करती है, उनकी गुलामी करने का काम करती है। अपने चंद दोस्तों का नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। 16 लाख जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। अगर मैं मेहमान भाई से कह दूं 16 लाख करोड़ लिख दो तो लिख नहीं पाए, इतना पैसा माफ कर दिया। ये हंसने की बात नहीं। आपके बच्चों के लिए पैसा नहीं, रोजगार देने के लिए पैसा नहीं, महंगाई कम करने के लिए पैसा नहीं। इतना झूठ बोला देश की जनता से, इतना झूठ बोला। मैंने मोदी जी के बारे में कहा, मोदी जी आपके अंदर कोई हुनर हो ना हो, गंजे को भी कंगी बेच सकते हो। आप बेच सकते नहीं बेच सकते। जितने कॉन्फिडेंस से मोदी जी झूठ बोलते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से आप सच नहीं बोल सकते। क्या क्या झूठ बोला। बोले नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी देंगे। मिल गई 2 करोड़ नौकरी। अभी पटना में लाठी से मारा नौजवानों को, लखनऊ में मारा लाठी से, प्रयागराज में मारा लाठी से। नौजवान नौकरी मांगने जाता है, उसको लाठियां दी जाती है, मुकदमे दिए जाते हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जो लोग आपको लाठियां मारने का काम करते हैं, इस बार चुनाव में उनको जमानत जब्त करा के वापस भेजने का काम करें। एक केजरीवाल से लड़ने के लिए, एक आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी आ गए, अमित शाह आ गए, योगी आ गए, सारे मुख्यमंत्री आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए, सारे सांसद आ गए, बीजेपी के सारे गुंडे आ गए, सारे पैसे वाले आ गए। मैंने कहा ट्रंप को भी बुला लो, लेकिन जीतेगा तो। प्रचार में ट्रंप को भी बुला लो, ट्रंप भी बाकी रह गया। सबको बुला लिया। मुझसे मीडिया वालों ने कहा मोदी जी, योगी जी, अमित शाह सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं। बोले योगी जी जहां प्रचार कर रहे थे वहां नीचे लिखा हुआ था बटोगे तो कटोगे। तो मैंने कहा दिल्ली वालों ने नारा बदल दिया। बोले क्या नारा किया है। हमने कहा दिल्ली के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ऑटो वाला, झुग्गी वाला, रिक्शे वाला, रेडी वाला, महिला, नौजवान, सारे बुजुर्ग सब मिलकर एक ही नारा लगा रहे हैं, ना बटिए ना कटिए, मिलकर बीजेपी को रपटिए। रपटना नहीं रपटना बताओ। मिलके हराना है ना, मिलके हराना है ना इनको, इनकी जमानतें जब्त कराना है ना। सरकार बन रही है केजरीवाल की, जीत रही है आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें। तो गोपाल राय को यहां पर इस बार 1 लाख से ज्यादा वोट देके जिताने का काम आप लोगों को करना है।
चुनाव की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, ऐसे बहादुर आदमी को अपना विधायक बनाना, अपना मंत्री बनाना, किसी कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना, किसी बीजेपी के चक्कर में। कांग्रेस को वोट दोगे किसके काम आएगा? किसके काम आएगा? अरुणाचल में लोगों ने सरकार बनाई, कांग्रेस की, चले कहां गए? मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, कांग्रेस की, चले कहां गए? कर्नाटक में सरकार बनाई, कांग्रेस की, चले कहां गए? गोवा में जिताया कांग्रेस का विधायक, चले कहां गए? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर, चले कहां गए? महाराष्ट्र में अशोक चौहान, चले कहां गए? उत्तराखंड की पूरी बीजेपी चली गई, कांग्रेस चली गई कहां? गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी का एक भी आदमी टूटा क्या? सारे नेता जेल में थे, हम लोग टूटे क्या? लड़े ना, आगे भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ने का काम करेंगे। याद रखना, एक अरविंद केजरीवाल की वजह से बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। एक केजरीवाल की सरकार की वजह से हर महीने 25,000 रुपए आपके घर का बचता है। कितना कितना बचता है? और हम नई योजना लेके आए, नई गारंटी क्या है केजरीवाल की? 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने के बाद हर माता बहन के खाते में 2100 पीछे तक आवाज आनी चाहिए, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि हर खाते में आएगी। और किसी घर में अगर 5 महिलाएं हैं तो 10,500 रुपए उस घर में। तो कितना पैसा बचेगा एक घर में? 35,000 रुपए। तो अगर झाड़ू का बटन दबाओगे तो 35,000 रुपए बचाओगे, और गलती से कांग्रेस का दब गया या बीजेपी का दब गया तो 35,000 का नुकसान करना है कि फायदा करना है? नुकसान करना है कि फायदा करना है? तो क्या चुनाव निशान है गोपाल राय का? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? बाबरपुर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? उतारना नहीं उतारना? बताओ, उतारना नहीं उतारना? भूत उतारना है ना? तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 5 तारीख को सुबह लाइन में लग के झाड़ू का बटन दबा देना, झाड़ू का बटन दबा देना, गोपाल राय जी को जिता देना, अपनी सरकार बना देना, और 35,000 रुपए हर परिवार का हर महीने बचत होगी, ऐसी सरकार बना देना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और हमारे दिलसाद भाई भी आज, दिलसाद कुरैशी जी, वो भी पार्टी में आ गए। सब लोग मिलकर जिताने का काम करोगे ना भाई? सब लोग करोगे मिलकर जिताने का? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।